किसी को छोड़ने का नहीं छोड़ने का उपेंद्र जी को लेना है, और जो भी वो फैसला लेते हैं वो अपनी सूझबूझ से अपने बेहतर भविष्य के लिए फैसला लेंगे। तो यकीनन उनकी जानकारी में होगा कि क्या डील हुई थी नहीं हुई थी, पर जब जब डील के आधार पर सरकारें बनती हैं उनका हर्ष यही होता है। खाता तक नहीं खुलेगा आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान लेने वाला नहीं होगा, और इन्होंने तो खुद ही बोल दिया। जरूरत पड़ने के बाद व्यक्ति का या इंसानों को किस तरीके से मुख्यमंत्री जी छोड़ते हैं, इसके अनंत उदाहरण हम लोग देख चुके हैं भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। जनता दल यूनाइटेड में मचे घमासान पर आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले चुनाव में जेडीयू का खाता भी नहीं खुलेगा और जेडीयू का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। बड़ा भाई अगर कहे कि घर छोड़ के चले जाए तो अपनी हिस्सेदारी छोड़ के चले जाएं। उन्होंने कहा है कि ऐसे कैसे अपना वो हिस्सा छोड़ के जेडीयू से चले जाएंगे। हाँ, तो वही बताएंगे कि वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं नहीं जाना चाह रहे हैं। ये पूर्णतः जनता दल यूनाइटेड का इंटरनल मैटर है, और पर्सनल लेवल पे ये फैसला किसी को छोड़ने का नहीं छोड़ने का उपेंद्र जी को लेना है, और जो भी वो फैसला लेते हैं वो अपनी सूझबूझ से अपने बेहतर भविष्य के लिए फैसला लेंगे। पर वो कह रहे हैं कि जेडीयू और राजद में कुछ डील हुई थी, उसका खुलासा होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। हाँ, तो बताएं वो भाई, जब वो डील हुई होगी उस वक्त भी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र जी थे, तो यकीनन उनकी जानकारी में होगा कि क्या डील हुई थी नहीं हुई थी। पर जब जब डील के आधार पर सरकारें बनती हैं उनका हर्ष यही होता है। जैसे आज महागठबंधन की सरकार का हर्ष हो रहा है, जिस तरीके से विरोधाभास निकल कर आ रहा है। डील के आधार पर बनी सरकारें कभी भी जनता के हित की नहीं होती हैं। जो सिद्धांतों के आधार पर जो सरकारें बनती हैं या जो विचारों की सहमति से जो सरकारें बनती हैं, सही मायनों में जनता का सरोकार वही सरकारें देखती हैं। आज जब उपेंद्र जी इस बात की बात कर रहे हैं कि कहीं पे कोई डील हुई, कौन सी डील हुई होगी भैया? एक दूसरे के स्वार्थ को साधने की ही डील हुई होगी। ये डील तो नहीं हुई होगी ना कि बिहार में ये प्रोजेक्ट लगाना है या बिहारियों के लिए ये काम करना है। एक दूसरे के स्वार्थ को साधने की ही डील हुई होगी। इतना समय तुम देखना, इतना समय हम देखेंगे, संभवतः ऐसी डीलें हुई होंगी। जब जब सरकारें डीलों के आधार पर बनती हैं यही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। सिद्धांतों विचारों के आधार पर बनी सरकारें बिहारियों के विकास की सोच रखती, ना कि व्यक्तिगत सोच। क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार चलेगी? कब तक न्याय मिलेगा? लगातार बक्सर का मामला शांत होता हुआ दिख रहा है। भाई, चिंता किसको है वहाँ पे बक्सर के किसानों की? मुख्यमंत्री जी को फर्क तक पड़ा? कान पर उनके जूं तक रहेंगी इस विषय को लेकर। समाधान यात्रा पर निकले हैं ना, कोई फर्क पड़ा? 4 दिन तक बक्सर में पूरा जलता रहा बक्सर। इस वजह से आज भी लगभग 100 दिन होने को आए हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। किसको फर्क पड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी को इन सब बातों से फर्क पड़ता है भाई। जो समाधान यात्रा पर निकले हैं उनके पास इन सब बातों का समाधान तो है ही नहीं। क्या हुआ? छात्र इतनी बार सड़क पर उतरे, किसको न्याय मिल गया? अभ्यर्थी हम लोग बार बार कहकर हम लोग थक गए। सीटेट बीटेट का मामला क्या हो गया? पेपर लीक के मामले में क्या हो गया? किस चीज़ का समाधान निकल गया? किसी को फर्क है इस बात की? मुख्यमंत्री जी को ध्यान भटकाने के अलावा, अपने मंत्रियों को उत्साही भाषण देने के अलावा, रामचरितमानस पे इनसे बहस करवा लीजिए। कौन अंग्रेज़ों का दलाल है, गुलाम है, उस पर इनसे बहस करवा लीजिए। पर जो बिहार के ज्वलंत विषय हैं उस पर एक शब्द तक आज तक मुख्यमंत्री जी ने बोलना ज़रूरी नहीं समझा। भाई, आप मत कीजिए ना चिंता किसानों की, मत कीजिए किसानों की चिंता, मत कीजिए युवाओं की चिंता, मत कीजिए मजदूरों की चिंता, मत कीजिए। यही कारण है, यही वो चिराग मॉडल है जिसकी वजह से आप पिछली बार तीसरे नंबर पर आए। चिराग मॉडल का जब आप जिक्र करते हैं, चिराग मॉडल यही है। चिराग मॉडल किसानों की चिंता करना, युवाओं के बेहतर भविष्य की बात करना, यही किसान मॉडल, यही चिराग मॉडल है। आपने पिछली बार भी इसकी चिंता नहीं की थी, तीसरे नंबर की आप पार्टी बन गए। इस बार भी आप चिंता नहीं कर रहे हैं। अगले चुनाव में भाई लिख के देख लीजिए, खाता तक नहीं खुलेगा आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान लेने वाला नहीं होगा। और इन्होंने तो खुद ही बोल दिया, पार्टी तो इन्होंने खुद ही समाप्त करने की शुरुआत कर दी। दूसरे दल के नेता को ये अपना नेता बता रहे हैं, तो उसकी शुरुआत तो हुई। मुख्यमंत्री कि जिसको जहां जाना है जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा
कहीं ना कहीं इसको लेकर और आहत एक हैं और समय था उन्होंने कि जब आहत भरा सम्मान पूर्वक उन्हें अपने पार्टी लाया में गया वो लाया गया और था वो उनको। अभी यूज एंड थ्रो, जरूरत पड़ने के बाद व्यक्ति का या इंसानों को किस तरीके से मुख्यमंत्री जी छोड़ते हैं, इसके अनंत उदाहरण हम लोग देख चुके हैं भाई। ये पहली बात थोड़ी है। मुझे तो ताज्जुब था उस वक्त भी जब उपेंद्र जी गए थे, तब भी हमको लगा था कि भाई क्यों, आप तो जानते हैं भली बात ही मुख्यमंत्री जी को किस तरीके से, किसके साथ मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, तो उसके बाद किसी और के साथ ये दोबारा इस तरीके का हर्ज कर लें, उस पर किसी को ताज्जुब होना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी को जब तक किसी की ज़रूरत होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत पूरी होने के बाद यूज़ एंड थ्रो वाला वो रास्ता अपनाते हैं। बिहार की राजनीति को लेकर के क्या लग रहा है? बिहार में झंडा फहराने की बात हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पे झंडा इस बार 2024 में फहरा करेंगे। भाई बिहार में कब तक झंडा फहरा पाएंगे, पहले उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी कर लें। लाल किला बहुत बिहार की राजनीति को देख करके क्या लग रहा है, क्या हाँ? होने वाले हैं? बिहार हाँ? की राजनीति को देख करके क्या लग रहा है, जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही है उसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या सरकार भाई चल मैं पाएगी? पुनः मैं दोहराऊंगा, मुझे नहीं लगता जिस तरीके से गठबंधन के बीच अब दरारें खुलकर सामने आ रही हैं, बिहार में अब और कोई विकल्प बचा भी नहीं है भाई। बिहार को मध्यवर्ती चुनाव की ओर अग्रसर होना होगा। अगर बिहार में एक स्थिर और एक बिहार और बिहारियों के हित की सोच रखने वाली अगर सरकार चाहिए, तो अब ज़रूरत है कि बिहार पुनः मतदान के लिए जाए, नया जनादेश लेकर बिहार और बिहारियों की सोच वाली पहले सरकार। बताइए। चिराग, एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हम लोग केवल विकास के लिए जाने जाते हैं और एक ही अंतिम इच्छा है कि राज्य का विकास हो और इसी को लेकर आने वाले भाई तो दिनों में जो काम करें। मुख्यमंत्री पिछले 20 साल में अपनी ही इच्छा नहीं पूरी कर पाए, तो बिहारियों की इच्छा को पूरी करेंगे? हम लोग तो सिर्फ काम करने के लिए सोचते हैं, हम लोग तो सिर्फ काम करते हैं, हम लोग को थोड़ी फर्क। भाई कौन सा काम किया, हम यही तो जानना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 20 साल में एक काम बता दीजिए ना जो आपने किया हो। फ्लाइट में अगल बगल की सीट पे सिर्फ पलायन के शिकार बिहारी बैठे होते हैं हमारे। एक बार कमर्शियल फ्लाइट से ट्रैवल करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको पता चल जाएगा। चार्टर फ्लाइट छोड़कर एक बार तो जाएं कमर्शियल फ्लाइट से, एक बार ट्रेन से ट्रैवल करके देखें। विकास विकास विकास, हम लोग सिर्फ काम करते हैं, काम करते हैं। अगर आपने काम किया होता तो आज बिहार का ये हर्ष नहीं होता, बिहारियों का ये हर्ष नहीं होता। आज बिहार देश के सामने शर्मसार नहीं हो रहा होता। आज बिहारी दूसरे प्रदेशों में रहकर अपने घर वालों को याद करके नहीं रो रहे होते। कौन सा काम किया बताएं ना मुझे। चालू पड़ी मिलों को जो मुख्यमंत्री बंद करवाने का काम करते हो, नए कारखाना को एक कारखाना मुख्यमंत्री ने लगाया, बताएं मुझे। रोजगार की बात हो, यहाँ पे बेहतर शिक्षा देने की बात हो, यहाँ पे बिहार के राजस्व को बढ़ाने की बात हो, या लीस्ट ऑफ ऑल बिहार के प्राइड को बढ़ाने की बात हो, भैया आज बिहार सुर्खियों में क्यों आता है? किसानों पे लाठियां चलने को लेकर। किसान अन्नदाता जय जवान जय किसान का नारा हम लोग देते हैं, आप किसानों पे लाठियां चलाते हैं। ये एक मुख्यमंत्री होता है? बिहार का युवा जो बिहार का भविष्य, आप उसके ऊपर आप लाठियां चलाते हैं, ये मुख्यमंत्री के कारनामे होते हैं। इसको आप विकास की श्रेणी में गिनते हैं? तो ऐसा विकास किसी को नहीं चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ इन दिनों जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे जेडीयू पर सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर भी चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से चिराग पासवान ने यह तक कह दिया है कि जेडीयू का नामो निशान नहीं रहेगा, आने वाले चुनाव में एक भी उनका खाता नहीं खुलेगा, तो इस पर महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।